मैंने लोगों को देखा है सेल्फ लव के बारे में बातें करते हुए, लेकिन जो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़ करने के लिए कोई राज़ी नहीं। सेल्फ लव केवल मसाज, योगा रिट्रीट या फिर फेशियल या स्पा डे या अपना फेवरेट खाना खाना यहीं तक सीमित नहीं है। असलियत में सेल्फ लव है अपने चारों तरफ फर्म बाउंड्रीज क्रिएट करना, जिसकी वजह से जितने भी लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक हैं या आपका सम्मान नहीं करते या आपके मेंटल पीस की बैंड बजा देते हैं, उन लोगों को अगर आप अपने से दूर करने की हिम्मत रखते हैं, इस कीमत पर भी कि आपको बुरा कहा जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग ये सच्चा सेल्फ लव है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी कल भी 5:30 ही आई थी, अब भी 5:30 ही आई हूँ। ट्रेनिंग का तीसरा दिन है और आने के बाद चाय वगैरह पी के मैं लग गई थी बच्चों को पढ़ाने में। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। सॉइल इन इंडिया इज सेम थ्रू आउट द कंट्री। ये मैचिंग में ब्लैक सॉइल का क्या है? ब्लैक सॉइल का है इज रिच इन वेट एंड स्टिकी। इसमें तो मैं देख के मैचिंग में आसानी हो रही है, लेकिन अबे ऐसे बिना ऑप्शन दिए नहीं बता पा रही हूँ। इसे एक बार और देखना पड़ेगा तुम्हें। पता होगा तभी तो छांटोगे। ऐसा करो। ये एक्चुअली जो कल इन्होंने चैप्टर याद किया था ना, बस उसका बुक वर्क रह गया था, वही सुनना था। और आज के पार्सल में आया है ये, मैंने बताया था ना छोटी छोटी चीज़ें मंगाई हैं इस बार। तो ये सिंक की जाली मंगाई है जिसमें सारा कूड़ा जो है वो गीला सब्जी वगैरह जो अटक जाती हैं वो जमा हो जाएंगी। तो ये आज की शॉपिंग है। और उसके बाद आज का जो मेन पढ़ाने का काम है वो कंप्यूटर का है, तो वो मेरे हस्बैंड देखते हैं। तो जब शाम को ये आ गए थे ऑफिस से, ये क्लिप है जब मैं प्रियंका और उसकी बेटी से मिलके आ गई हूँ, 20-25 मिनट वहाँ पर बैठ के आई। तो पहले आरोही को उन्होंने प्रैक्टिस कराई है कुछ चैप्टर्स जो 2 हैं प्रैक्टिकल के लिए, और अब आराध्या उस पर जो है काम कर रही है। तो लैपटॉप एक ही है, तो बारी बारी से दोनों बच्चों का नंबर आ रहा है। तो ये कंप्यूटर की पूरी जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड की होती है। तो आज मुझे इनकी पढ़ाई में जो है मुश्किल से आधा घंटा देना पड़ा सुनने में। अब किचन में आ गई थी, उसके बाद 7:30 का लगभग टाइम हो गया था अब तक। तो फिर मैं अपना खाने का देख रही थी हिसाब किताब। तो मेरे हस्बैंड जो हैं अभी सब्ज़ी में गाजर और धनिया लाए थे, तो या तो गाजर मटर आलू और रोटी बनती, या फिर मतलब उन्होंने सजेस्ट किया कि तहारी बना सकते हैं। और गाजर आलू मटर जो है वो सुबह बन जाएगी तो सबके टिफ़िन में भी हो जाएगी, तो ये आइडिया मुझे सही लगा। तो अब मैं एक गाजर बस काट के तहारी में डालूँगी। और आराध्या को जो है कल जो मैंने कटहल बनाया था वो इतना पसंद आया था कि उसने चावल के साथ हाथ से खूब बढ़िया करके खाया, और दोपहर में भी उसने ही खा के और थोड़ा सा जो बचा था वो रखवा दिया कि मुझे मतलब खाना है ये। तो वो कटहल और चावल ही खाने वाली है अभी भी, जो भी एक बाउल में खाएगी, और बाकी हम तीनों के लिए बनेगी तहारी। तो सब्जियां ये आलू गाजर और मटर एक तरफ हो गई थी, और अब मैं प्याज और टमाटर काट रही हूँ। तो इस तहारी में या तो मतलब 2 तरीके से बनती है, अगर खिली खिली बनानी होती है बिल्कुल अलग अलग एक एक चावल नज़र आता है, तो फिर उसको जीरे से छौंक के पानी जो डलता है वो लगभग 1.5 गुना ही डलता है अगर आपके चावल भीगे हुए हों। और जी उसमें मिर्च कम रहती है और दाल उसमें कोई भी मिक्स नहीं होती। लेकिन जो मुझे पसंद है, जिसमें मुझे एक्चुअली लगता है पेट भर गया, वो मैं दाल मिला के बनाती हूँ। अब ये जो बची हुई गाजर हैं इनको मैंने पैक में करके इसमें रख दिया है, जो मैश बैग मंगाए हुए हैं इनको सुबह यूज़ करूँगी। और चावल मैंने लिए हैं 1 कटोरी, और थोड़ी सी डाली है इसमें लाल वाली मसूर की दाल। तो अगर आप अभी तक तहारी वाली दाल के बिना बनाते थे ना, तो एक बार बना के देखना, अलग टेस्ट आता है और हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। बाकी मुझे मसूर की दाल पसंद है, इसलिए मसूर की दाल और उड़द की दाल, मुझे 2 दालें बहुत पसंद हैं। तो इन दोनों दालों से मिलके जो कुछ भी बनता है ना वो ऑटोमेटिकली मतलब मुझे टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये भी चक्कर हो सकता है किसमें, लेकिन हमारे यहाँ सबको ही पसंद है, खैर ये खा लेते हैं अच्छे से। और आराध्या को थोड़ी-सी है खिली खिली खिचड़ी, उसको और उसके डैडी को कभी-कभी लगता है कि आज वो वाली बनानी है। बाकी आरोही दोनों तरीके की तहारी में ओके है। अब प्याज़ टमाटर भुन गए थे, छौंकने में मैंने आज मेथी की जगह जीरा डाला था। ये ज़रा से भुन गए हैं, उसके बाद पाँचों बेसिक मसाले जो हैं वो डाल दिए। इनको हल्का सा चला लिया, और उसके बाद जो आलू मटर और गाजर वो धो के रखे थे वो डाल देंगे। अच्छा, ये वाली तहारी की रेसिपी ना मैंने आपके साथ पहले भी कई बार शेयर किया, अगर आपको कहीं जाना हो, अच्छी ये गरम-गरम ही लगती है। तो जितना काम अब मैं कर रही हूँ, इसके बाद आप चावल और दाल मिला के इसमें, और उसके बाद
ढक्कन लगा के आप रख दो, गैस मत जलाओ, छौंकना कर लो और छौंकने के बाद आप कुकर बंद करके ऐसे ही रख दो। और जब आपको खानी हो, मान लीजिए आपने सुबह ये काम करके रख दिया और दोपहर में जब आपको खानी हो, आप तब इसमें एक सीटी लगा लो और आपकी गर्मा गर्म तहारी बिल्कुल फ्रेश तैयार हो जाएगी। तो ये एक ऐसी भी चीज़ है कि अगर आप नहीं हो और आपके परिवार को गर्म खाना चाहिए तो एक आइटम इस तरीके का हो जाता है ये। अब ये सारा जो मचा हुआ है ना मैस, ये मुझे संभालना है और खिचड़ी जो है वो इतने एक सीटी आएगी और उसमें वापस प्रेशर निकलेगा, इतने में ये जो है सारा स्लैब साफ़ कर लूँगी, तो खाना खा के बस फिर सीधे बर्तन धोएंगे। तो अब ये जो धनिया अभी ताज़ी आई थी, इसमें से कुछ डंडियाँ मैंने निकाल ली हैं खिचड़ी में डालने के लिए और बाकी मैंने करके एयर टाइट प्लास्टिक के कंटेनर में फ्रिज में रख दी है। पहले भी शेयर किया था आपके साथ, धनिया बस सूखी होनी चाहिए, प्लास्टिक के कंटेनर में बिल्कुल सही रहती है, थोड़ी सी हो तो। बहुत ज़्यादा हो तो उसको स्टोर करने के लिए जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, अदरवाइज़ इतनी धनिया एक टाइम के जितनी सब्ज़ी के साथ आती है, आधी गड्डी के करीब, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्लास्टिक वाले में आराम से रख लो। ठीक है जी। अब ये मैंने काट के रख ली और धनिया डल जाएगी जब कुकर खुल जाएगा और खिचड़ी बिल्कुल शानदार, बिल्कुल बढ़िया टेस्ट की बनी थी। तो चारों प्लेटों में हमने निकाल ली है और अब हम चल रहे हैं डिनर की तरफ। तो हमारा डिनर चल रहा है और जी टीवी में चल रहे हैं पुराने गाने। तो इस टाइम मिस्टर इंडिया का गाना चल रहा है, बच्चे मेरे बच्चे और हम दोनों भी हँस रहे थे क्योंकि मैं बच्चों पे चिल्लाने का जो डिपार्टमेंट है वो मेरा है और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरे बच्चे वाले पोजीशन में रहते हैं। तो ये वाली जब भी गाना आता है ना तो हम लोगों को बड़ी हँसी आ जाती है इस बात पे। अब सबने खाना खा लिया था तो फिर मैं आ गई रात के बर्तन धोने के लिए और बात करते हैं मेड की, तो वो मैंने झाड़ू पोछे के लिए ही लगाई हुई हैं और ऊपर वाली स्टोरी में भी वो डेली करती हैं। दूसरी चीज़ कि वो करती कब हैं, क्योंकि मैं सुबह चली जाती हूँ और इतनी सुबह उन्होंने मना कर दिया था कि वो नहीं आएंगी। तो ऐसा है कि वो आती हैं जब विंटर ब्रेक चल रहा था तो वो 1 डेढ़ बजे जब उन्हें टाइम मिलता तो दोपहर में आती थी और अब जो है वो आती हैं 4 से 5 के बीच में किसी भी टाइम और फिर वो करके जाती हैं। तो अक्सर उस टाइम पे मैं 99% कहना चाहिए, मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ, तो उस टाइम पे वो करके जाती हैं और इसीलिए और उनकी क्लिप वगैरह बनाने की मुझे कुछ ऐसी लगी नहीं कि क्या दिखाऊँ, उनकी भी प्राइवेसी है। तो ये वाली बात है, लेकिन वो उस टाइम पे आती हैं जब मैं बच्चों को पढ़ा रही होती हूँ कमरे में बैठ के तब। तो वो ऊपर-नीचे अपनी सफाई कर जाती हैं। तो इस तरीके से बैठती है उनके और मेरे टाइम की सेटिंग। बाकी जिस दिन मेरी छुट्टी होती है उस दिन उन्हें मैं 1 दिन पहले बता देती हूँ, तो वो ये है कि सुबह या दोपहर तक अपना जब उन्हें मौका लगता है वो आ जाती हैं, तो शाम मेरी फ्री हो जाती है। क्योंकि बात वही है कि उनका आना है तो घर पे कोई होना भी चाहिए। अब जैसे मैं लेट आ रही हूँ, 5:30 बजे रोज़ आ रही हूँ, तो जब तक वो अपना काम निपटा के नहीं जाती तब तक मेरे हस्बैंड भी ऑफ़िस के लिए नहीं निकलते। तो आप मेड लगा लो लेकिन एक बंधन तो रहता है ना? अब इसी तरीके से जी हो गया मेरा काउंटर क्लीन, सारे बर्तन धुल गए और 9:15 बजे आज मेरा सारा क्लीनिंग का काम जो है वो निपट गया। अगर मैं थोड़ा-सा और एनर्जेटिक महसूस करती तो मैं लोड लॉन्ड्री का लगाती, लेकिन अब वो सुबह करूँगी और ये जाली मैंने सिंक में फ़िट कर दी जो नई वाली आई थी। अब बात करते हैं इसकी डस्टिंग की, तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं वो चलते-फिरते मैंने अभी जगह पर रख दी। एक तो मेरा पर्स रह गया है और एक आराध्या की बुक, ये रखेंगे। बाकी अब यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म होता है, मैं फेस वगैरह धो के फिर एडिटिंग करूँगी और देन सोने जाऊँगी। तो व्लॉग अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में कल। आओ बहन बातें करें में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।